नेशनल ग्रिड में फनी खराबी, रवां साल का तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। कराची समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बिजली बंद। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, शाहराह फैसल, हसन स्क्वायर, सदर समेत कराची के 80% इलाकों में बत्ती गुल। जाम छोड़ो पावर प्लांट ट्रिप कर गया। के इलेक्ट्रिक बिन कासिम पावर प्लांट में भी खराबी, 1400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। धाबेजी और पेपरी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की सप्लाई बंद। के इलेक्ट्रिसिटी में अलर्ट। एनटीडीसी के साथ राब्ते में हैं। ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जायजा ले रहे हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। जब मियाँ साहब और PMLN ये समझेगी कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वो बिल्कुल आएंगे। मफाहमत तो दूर, हुकूमत से कोई बात भी नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मफाहमत की बात की थी। PTI की 3 साल कारकर्दगी सिर्फ तबाही है। हुकूमत की सारी तवज्जो अपोजिशन और मीडिया को दबाने पर है। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की बदतरीन मिसालें कायम की। हुकूमत अगला इलेक्शन चुराने की तैयारी कर रही है, जिसे पूरी कुव्वत से रोकेंगे। मरियम नवाज की ललकार, कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आकर पार्टी लीड करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। मरियम नवाज की आमद पर कमरा अदालत में शोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त बरहम। जिसे अदालत के एहतराम का ख्याल नहीं, वो जमानत का भी हकदार नहीं। जजिस के रिमार्क्स। मरियम नवाज के वकील ने माफी मांग ली। ये छुपना चाहते हैं, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। एवनफील्ड के जो महलात हैं उनकी बेनिफिशियल ऑनर जो है वो मरियम सफदर थी। मरियम सफदर केसेस में इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। फरूक हबीब का इल्जाम, वज़ीर मुमलिकत का शरीफ खानदान से केस में इल्तवा के बजाय रोजाना समाअत की दरख्वास्त करने का मुतालबा। कहा ये इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, बाद में इंतकाम का शोर मचाते हैं। हमारे मुल्क में जो तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। बच्चियों की तालीम को बदकिस्मती से हमने वो अहमियत दी नहीं। तालीम को ही नहीं अहमियत दी, लेकिन ख़ास तौर पे अपनी लड़कियों की तालीम को अहमियत नहीं दी। वज़ीर आज़म ने एहसास प्रोग्राम के तहत स्कूलों में वज़ाइफ का इजरा कर दिया। इमरान खान का कहना है बदकिस्मती से बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। एहसास प्रोग्राम के जरिए बच्चों को स्कूलों में लाएं। ट्वीट में लिखा, जुलाई अगस्त में टैक्स वसूली हदफ से 23% ज्यादा है। FBR ने 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। एहसास प्रोग्राम का शोर मचाने वालों को अवाम की मुश्किलात का एहसास ही नहीं। इमरान खान में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। अवाम को महंगाई के सुनामी में डबो दिया गया। बिलावल भुट्टो का घोटकी में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से चुराया। मियाँ साहब और इमरान खान बेनजीर प्रोग्राम के खिलाफ थे। हुकूमत ने वजीर आजम की हिदायत पर इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बना लिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में धांधली के लिए हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। प्री पोल धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह किया। लीगी रहनुमाओं ने अगले इलेक्शन पर पहले ही वाहवेला शुरू कर दिया। अपोजिशन ने आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी धांधली का शोर मचाया। कानून साजी के नाम पर अदलिया के खिलाफ कोशिशों को हुकूमत रोकेगी। मुशर्रफ पार्लिमानी उमूर बाबर अवान और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के वज़रा भी पेशन गोइयां कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी 6 महीने में कन्विक्शन हो जाएगी, कोई कहते हैं जी 2 साल में हो जाएगी।
कोई कहते हैं इलेक्शन से पहले हो जाएगी। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपका ताल्लुक क्या है नैब से, और नैब चेयरमैन भी ज़रा बताए कि इन वजीरों का क्या ताल्लुक है नैब से। मुल्क में एहतसाब का नाम निहाद निजाम राइज, वुज़रा का नैब से ऐसा क्या ताल्लुक है, वो सजाओं की पेशगोई करने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, कल LNG का सबसे महंगा मुआहिदा हुआ, चेयरमैन नैब ने अखबार नहीं पढ़ा। साबिक वजीर आजम का मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालिबा। करप्शन का जवाब न देने वाले एहतसाब के अमल पर हर्जा सराय कर रहे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले करप्ट ऑपोजिशन ये तासुर दे रही है, सिर्फ उनका एहतसाब हो रहा है। एजाज चौधरी ने कहा, नून लीग शफाफ इलेक्शन चाहती है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिमायत करे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल काला कानून, शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर मुजव्वजा बिल रोकने का ऐलान। PMDA के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का भी फैसला। अपोजिशन लीडर ने कहा, मुजव्वजा बिल का मकसद मीडिया को कंट्रोल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबा पर गुफ्तगू। सूबे के अवाम के लिए तारीख में पहली बार बड़ा तरक्याती पैकेज दिया गया। वज़ीर आज़म की अमन अमान में मज़ीद बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, दुनिया में अमन का ख्वाहां आलमी बरादरी के साथ है। बिजली ₹1.47 महंगी होगी या नहीं, नेप्रा ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, CPPA ने ₹1.5 अरब की साबका एडजस्टमेंट मांगी है। बिजली की कीमत में 10 पैसे फी यूनिट का फर्क पड़ेगा। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। खर्चा ज्यादा मुनाफा कम। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का इंदिया दे दिया। गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की खामोशी मायने खेज। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान 3 दिन में मुतवक्के। काबुल एयरपोर्ट 2 दिन में बहाल होगा। तालिबान रहनुमा मोहम्मद अब्बास तातकज़ई ने कहा है कि गुज़िश्ता 20 बरस में हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। नई हुकूमत में परहेजगार और तालीम याफ्ता अफराद शामिल होंगे। तालिबान की तमाम ममालिक से अफगानिस्तान में बंद सिफारत खाने खोलने की अपील। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, चाहते हैं अमरीका काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोले, तिजारती ताल्लुकात कायम करे। पाकिस्तान, रूस और चीन का सिफारत खाने बंद न करने पर शुक्रिया। ये कन्वेंशन नूर मुकद्दम केस, लाहौर मीनार पाकिस्तान समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता है कि 10 केस मुंतखब करें जिनके ट्रायल स्पीडी हो और सरेआम सजाएं दी जाए। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। अमरीका से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, नूर मुकद्दम कत्ल केस, लाहौर वाक़े समेत ज्यादती के 10 वाक़यात का स्पीडी ट्रायल किया जाए। मुजरिमों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए। वैक्सीन नो सर्विस। वैक्सीनेशन ना कराने वालों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी आज से मुअत्तल। पेट्रोल मिलेगा ना ट्रांसपोर्ट में जगह और ना ही रेस्टोरेंट्स में खाना। शॉपिंग मॉल्स में भी ग्राहकों का दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। एक दिन में वैक्सीनेशन पहली बार 15 लाख से बढ़ गई। असद उमर कहते हैं 20 शहरों की 40% आबादी की जुज़वी वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर लिया। कोरोना से मजीद 101 अफराद जान बहक, 3559 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। रूस से स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई।
पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबरान की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, PMC मेंबरान, वजारत सेहत और दीगर को नोटिस जारी। यहाँ फीसें भी हमने दी हैं, यहाँ बैठने की, पानी पीने की किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। धूप में बैठे हैं बाहर। पाकपतन से हम लाहौर टेस्ट देने के लिए आए हैं और यहाँ पे हमने इनको कहा कि हमें कुर्सियाँ या चेयर्स वगैरह जो हैं दे दें। इन्होंने कहा कि चेयर्स नहीं है, आप यहाँ मार्केट में जाके जहाँ पे मर्जी बैठें, हमारे पास कोई रेंज नहीं है आपका। MD कैट के एंट्री टेस्ट इम्तिहान कबल अज़ वक्त लेने से मेडिकल तलबा परेशान, इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात का भी फुकदान। लाहौर में तलबा के वालिदैन सड़क पर बारिश में भीगते रहे। मुदारबा केस, मुलजिम सैफुर रहमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार करने पर नैब का गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, अदालत के दरवाजे पर जुल्म शुरू हो जाए तो फिर यहाँ कौन आएगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर ने जख्मी किया, पुलिस ने मुझे ही मुलजिम बना दिया। थेरेपी सेंटर के मुलाजिम की जाहिर जाफर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त, अदालत का पुलिस को नोटिस, 7 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। रावलपिंडी के मदरसे में तालिबा से मुबशरा ज़्यादती के मुलजिम शाहनवाज ने गिरफ्तारी दे दी। अदालत का मुलजिम और तालिबा को DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले जाने का हुक्म। शरीक मुलजिमा की अबूरी जमानत में 3 दिन की तौसी। आर्मी चीफ से ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौम के लिए बाइस से फख्र है। खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया की मशक़े शमशीर बहरे हश्तम का ब्रीफिंग सेशन। जनरल नदीम रजा की शिरकत, कहा मशकों से मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन और ज़ाब्तों का अमल बेहतर होगा। नेवल चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तकबाल किया। चंद मिनट की बारिश से लाहौर पानी पानी। इचरा, मुजंग, आबिद मार्केट, शादमान टाउन, समनाबाद समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लंबी कतारें। आज से 3 सितंबर तक कराची समेत अंदरूनी सिंध बारिशों का इम्कान, अलर्ट जारी।